थैंक यू सिंसे। पृष्ठ संख्या 609, उत्तर कांडे पंचमः सर्गः, श्लोक संख्या 31। रघुकुल नंदन श्री राम इन्हीं दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। उसके 3 कन्याएं हुई, जो ह्री, श्री और कीर्ति। कीर्ति फुटनोट, ह्री, श्री और कीर्ति फुटनोट, ये 3 देवियां हैं जो क्रमशः लज्जा, शोभा, संपत्ति और कीर्ति की अधिष्ठात्री मानी गई हैं। फुटनोट एंड्स। उसके 3 कन्याएं हुई, जो ह्री, श्री और कीर्ति के समान शोभा संपन्न थी। इनकी माता यद्यपि राक्षसी नहीं थी, तो भी उसने अपनी रुचि के अनुसार सुकेश के उन तीनों राक्षस जातीय पुत्रों के साथ अपनी कन्याओं का ज्येष्ठ आदि अवस्था के अनुसार विवाह कर दिया। वे कन्याएं बहुत प्रसन्न थी। उनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर थे। माता नर्मदा ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उन तीनों महाभाग्यवती गंधर्व कन्याओं को उन तीनों राक्षस राजों के हाथ में दे दिया। श्री राम जैसे देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के पुत्र विवाह के पश्चात अपनी उन पत्नियों के साथ रहकर लौकिक सुख का उपभोग करने लगे। उनमें माल्यवान की स्त्री का नाम सुंदरी था। नमस्ते सिंसे, एक प्रश्न था। जैसे विवाह में 4 जो वर्ण हैं वो बताए जाते हैं कि अपने से ऊपर के वर्ण में विवाह होना चाहिए। तो ये जो गंधर्वों में और राक्षसों में इस तरह के जो ये बताए गए हैं, तो ये धर्म सम्मत होते हैं या फिर? देखिए, धर्म जो बात करते हैं ना, ये जो फॉर एग्जाम्पल गंधर्व और अप्सरा जो है ना, इनका शादी जो है ना, वो क्या कहते हैं, एक तो धर्म के लिए होता है और एक एंजॉय के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये जो है दे आर फॉर एंजॉयमेंट, नॉट फॉर धर्म के लिए नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। अभी अब इसमें कुछ लोग होते हैं कि धर्म के लिए, अब कुछ लोग होते हैं एंजॉय करने के लिए, है कि नहीं। ये जो ग्रुप होते हैं ये क्या है, दे आर फॉर एंजॉयमेंट। इसीलिए जो अर्जुन गए थे, क्या बोले उन्होंने, जब वो स्वर्ग में गए थे जी, वो आप तो मेरा दादी लगेगी, है कि नहीं। जी जी। कोई अप्सरा कोई किसका दादी किसका ये नहीं होती है कि नहीं। वो उर्वशी है कि नहीं, उर्वशी उर्वशी। ये तो इनके लिए क्या, अर्जुन के लिए तो दादी माँ थी, ठीक है ना। तो ये क्या कह रही है कि नहीं, अप्सरा किसी का ना बीवी होते हैं ना किसका दादी होते हैं, ये ऐसे किसी नहीं होते हैं, ये अपना ये पर एंजॉयमेंट है, ठीक है ना। तो गंधर्व अप्सरा जो है, तो सबका काम अलग अलग है, ठीक है। उनसे कोई आप जो लौकिक धर्म उससे आप आशा नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 34। श्री राम जैसे देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के पुत्र विवाह के पश्चात अपनी उन पत्नियों के साथ रहकर लौकिक सुख का उपभोग करने लगे। उनमें माल्यवान की स्त्री का नाम सुंदरी था। वह अपने नाम के अनुरूप ही परम सुंदरी थी।
माल्यवान ने उसके गर्भ से जिन संतानों को जन्म दिया उन्हें बता रहा हूं, सुनिए। वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, राक्षस दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त, ये 7 पुत्र थे। श्रीराम इनके अतिरिक्त सुंदरी के गर्भ से अनला नाम वाली एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। सुमाली की पत्नी भी बड़ी सुंदरी थी। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर और नाम केतुमती था। सुमाली को वह प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। महाराज निशाचर सुमाली ने केतुमती के गर्भ से जो अभी संतान, देखिए, अभी जैसे कि उनके कहा, क्या कहा गया कि राक्षसों का पत्नी के जो वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं, वो सुंदरी थी, वो मिस यूनिवर्स थी, ये थी, है कि नहीं, उसके ऐसे वर्णन करते हैं, ठीक है ना। और जब आपने पार्वती, सीता, सती, इनका जो वर्णन करते हैं, कोई ऐसा बात कोई करता है क्या? नहीं सुनते, है कि नहीं, वो अलग हो जाता है, धर्मपरायणा, हाँ। तपस्या तो कर वहां रही पे हैं। वो लौकिक सुंदरता का कोई वर्णन हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। थैंक यू। अभी जब बात होता है कि भाई सबसे कौन सा अच्छा डांस कर सकती है, रंभा की, उर्वशी की, ये है कि वो है कि, है कि नहीं। अब उन लोगों का जो जो बात है कि नहीं, और पत्नियों का जो बात अलग होता है टॉपिक, ठीक है ना। अच्छा सिंसे, सिंसे एक और चीज बताइए, जैसे हनुमान जी को जन्म देना है तो उस निमित्त भी कोई अप्सरा आएंगी और वो निमित्त पूरा करेंगी, तो वो भी धर्म में किसी निमित्त से सपोर्ट देती हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं देखा हनुमान जाता। जी का नहीं, हनुमान जी का तो ये है ना, अब इनका अंजना, पत्नी है ना, अंजना माता ना, माता, है हाँ कि नहीं। अच्छा, हाँ हाँ। और सिंधु पुंजिक स्थला वाला जो था ना, हाँ वो अलग है। स्थला, हाँ वो जो है ना, कोई ऋषि से ये करने के लिए वो अलग, उनका अलग ये होता है कि नहीं, वो फॉर द टाइम बिंग, है कि नहीं, अच्छा, उनको ये करना पड़ता है कि नहीं, जस्ट यू हैव टू टास्क असाइन जैसे किया है किसी निमित्त के लिए। ठीक है संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 38 एक बार फिर से पढ़ेंगे। सुमाली की पत्नी भी बड़ी सुंदरी थी। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर और नाम केतुमती था। सुमाली को वह प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। महाराज निशाचर सुमाली ने केतुमती के गर्भ से जो संतानें उत्पन्न की थीं, उनका भी क्रमशः परिचय दिया जा रहा है, सुनिए। श्लोक संख्या 40। प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली सुपार्श्व, सम्रादि, प्रघस तथा राक्षस भासकर्ण, ये सुमाली के पुत्र थे। और राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभीनसी, ये 4 पवित्र मुस्कान वाली उसकी कन्याएं थीं। ये सब सुमाली की संतानें बताई गई हैं। माली की पत्नी गंधर्व कन्या वसुदा थी, जो अपने रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वह श्रेष्ठ यक्ष पत्नियों के समान सुंदरी थी। प्रभो रघुनंदन, सुमाली के छोटे भाई माली ने वसुदा के गर्भ से जो संतति उत्पन्न की थी, उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, आप सुनिए। अनल, अनिल,
हर और संपाति, ये 4 निशाचर माली के ही पुत्र थे, जो इस समय विभीषण के मंत्री हैं। विभीषण का 4 मंत्री है कि नहीं? हमें भी निशाचर बना दिया से। अनल से फिर से पढ़ते अनुभूति हुई से। अनल, अनिल, हर और संपाति, ये 4 निशाचर माली के ही पुत्र थे, जो इस समय विभीषण के मंत्री हैं। माल्यवान आदि तीनों श्रेष्ठ राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों तथा अन्यान्य निशाचरों के साथ रहकर अपने बाहुबल के अभिमान से युक्त हो इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को पीड़ा देने लगे। वे वायु की भांति सारे संसार में विचरने वाले थे। युद्ध में उन्हें जीतना बहुत ही कठिन था। वे मृत्यु के तुल्य तेजस्वी थे। वरदान मिल जाने से भी उनका घमंड बहुत बढ़ गया था। अतः वे यज्ञादि क्रियाओं का सदा अत्यंत विनाश किया करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 610, षष्ठः सर्गः। देवताओं का भगवान शंकर की सलाह से राक्षसों के वध के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना और उनसे आश्वासन पाकर लौटना। राक्षसों का देवताओं पर आक्रमण और भगवान विष्णु का उनकी सहायता के लिए आना। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, रघुनंदन, इन राक्षसों से पीड़ित होते हुए देवता तथा तपोधन ऋषि भय से व्याकुल हो देवाधिदेव महादेव जी की शरण में गए, जो जगत की सृष्टि और संहार करने वाले अजन्मा अव्यक्त रूपधारी संपूर्ण जगत के आधार आराध्य देव और परम गुरु हैं। उन काम नाशक, त्रिपुर विनाशक, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के पास जाकर वे सब देवता हाथ जोड़ भय से गदगद वाणी में बोले, भगवान प्रजानाथ, ब्रह्मा जी के वरदान से उन्मत्त हुए सुकेश के पुत्र, शत्रुओं को पीड़ा देने वाले साधना द्वारा संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा रहे हैं। सबको शरण देने योग्य जो हमारे आश्रम थे, उन्हें उन राक्षसों ने निवास के योग्य नहीं रहने दिया है, उजाड़ डाला है। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वे स्वयं ही वहां अधिकार जमाए बैठे हैं और देवताओं की भांति स्वर्ग में विहार करते हैं। माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीनों राक्षस कहते हैं, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ तथा मैं ही देवराज इंद्र, यमराज, वरुण, चंद्रमा और सूर्य हूँ। इस प्रकार अहंकार प्रकट करते हुए वे रण दुर्जय निशाचर तथा उनके अग्रगामी सैनिक हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। देवी, उनके भय से हम बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए आप हमें अभय दान दीजिए तथा रौद्र रूप धारण करके देवताओं के लिए कंटक बने हुए उन राक्षसों का संहार कीजिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर
नील एवं लोहित वर्ण वाले जटाजूटधारी भगवान शंकर सुकेश के प्रति घनिष्ठता रखने के कारण उनसे इस प्रकार बोले, देवगण, मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है। वे असुर सुकेश के ही पुत्र हैं। वे असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हैं। अतः मैं तो उनका वध नहीं करूंगा, परंतु तुम्हें एक ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन निशाचरों का वध करेंगे। देवताओं और महर्षियों, तुम इसी उद्योग को सामने रखकर तत्काल भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे प्रभु अवश्य उनका नाश करेंगे। वे प्रभु अवश्य उनका नाश करेंगे। सिंसे वो स्वयं नहीं मारेंगे, या मार तो सकते ही है, लेकिन मारेंगे नहीं। लेकिन वो मेथड बता रहे हैं कि मैं नहीं मार सकता तो इनके पास चले जाओ। ये रीजन इसलिए कि शिवजी दोनों के ईश्वर हैं, असुरों के, राक्षसों के और देवताओं के। वो नहीं मार सकते हैं, है कि नहीं? तो अनलेस अदरवाइज कोई बहुत ही ज्यादा ये नहीं करता तो वो शिवजी उनको किसी को बहुत जल्दी नहीं मारते हैं। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, तो वो बता देते हैं, जाओ भगवान विष्णु के पास जाओ, वो तुम्हारा वो काम करेंगे। अच्छा, प्रश्न इसलिए पूछा था क्योंकि शिवजी का मूल जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रक्शन वाली, या डिस्ट्रक्शन फॉर द यूनिवर्स। अच्छा, नॉट फॉर इंडिविजुअल। अच्छा अच्छा अच्छा, इंडिविजुअल को नष्ट करना उनका काम नहीं है। अंडरस्टूड। ठीक है ना? तो रावण जाके इतने सारे ये किया तो क्या किया? कुछ नहीं, उसको थोड़ा, है कि नहीं, वो कैलाश को हिला के सबको डराया तो भी कुछ नहीं कहे उसको, है कि नहीं? तो शिव जी किसी का कुछ ये नहीं करते हैं। सिर्फ जब टाइम होता है तो उसको सारे विश्व को ही ध्वंस कर देते हैं। ठीक है ना? हाँ सिंसे, एक दो आदमी को मार के उनको फायदा नहीं है। अंडरस्टूड सिंसे। विश्व को करना मतलब माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे अगर संसार से मोक्ष के लिए जाना है तो उसका भी विध्वंस करते हैं, और मैक्रोकॉस्मिक में पूरे यूनिवर्स का भी। यूनिवर्स का, हाँ। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर सुकेश उसको नहीं इसलिए नहीं मार रहे, इसका एक कारण ये भी है कि जब सुकेश छोटा था बचपन के अंदर तो पार्वती ने उसको वरदान दे रखे थे। हाँ, तो ये भी एक कारण था कि क्या नाम वो नहीं मारना चाहते थे उनको, इसलिए उन्होंने बेसिकली शिव जी है ना, किसी को यूजुअली किसी ना राक्षस को, ना मनुष्य को, ना देव को, ना किसी को ये काम नहीं करते। बेसिकली वो नहीं करते, है कि नहीं? कितने भी बुरा हो तो उनके लिए अपना बच्चा कितने भी बुरा हो उसको क्या बाप मारेगा क्या उसको, है कि नहीं? तो इस तरह से सर फिर ये भी तो सही नहीं है सर। ये बाप खुद नहीं मार रहा है लेकिन पता भी बता रहा है कि उधर चल जाओ। ये तो गलती करे तो दंड मिलेगा, दंड तो मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो क्योंकि वो गलती कर रहा है तो उसको दंड तो मिलेगा, मगर खुद वो नहीं करके वो रास्ता बता रहे हैं। ठीक है ना? थैंक यू सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 10 एक बार फिर से पढ़ेंगे। देवगण, मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है। वे असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हैं। अतः मैं तो उनका वध नहीं करूंगा, परंतु तुम्हें एक ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन निशाचरों का वध करेंगे। देवताओं और महर्षियों, तुम इसी उद्योग को सामने रखकर तत्काल भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे प्रभु अवश्य उनका नाश करेंगे। यह सुनकर सब देवता जय जयकार के द्वारा महेश्वर का अभिनंदन करके
उन निशाचरों के भय से पीड़ित हो भगवान विष्णु के समीप आए। शंख चक्र धारण करने वाले उन नारायण देव को नमस्कार करके देवताओं ने उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान का भाव प्रकट किया और सुकेश के पुत्रों के विषय में बड़ी घबराहट के साथ इस प्रकार कहा। देव, सुकेश के 3 पुत्र त्रिविध अग्नियों के तुल्य तेजस्वी हैं। उन्होंने वरदान के बल से आक्रमण करके हमारे स्थान छीन लिए हैं। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर जो लंका नाम वाली दुर्गम नगरी है, वहीं रहकर वे निशाचर हम सभी देवताओं को क्लेश पहुंचाते रहते हैं। मधुसूदन, आप हमारा, अगला पृष्ठ संख्या 611 श्लोक संख्या 16। मधुसूदन, आप हमारा हित करने के लिए उन असुरों का वध करें। देवेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे आश्रयदाता हैं। अपने चक्र से उनका कमलोपम मस्तक काट कर आप यमराज को भेंट कर दीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इस भय के अवसर पर हमें अभय दान दे सके। देव, वे राक्षस मद से मतवाले हो रहे हैं। हमें कष्ट देकर हर्ष से फूले नहीं समाते हैं। अतः आप सम्रांगण में सगे संबंधियों सहित उनका वध करके हमारे भय को उसी तरह दूर कर दीजिए जैसे सूर्य देव कुहरे को नष्ट कर देते हैं। देवताओं के ऐसा कहने पर शत्रुओं को भय देने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन उन्हें अभय दान देकर बोले, देवताओं, मैं सुकेश नामक राक्षस को जानता हूँ। वह भगवान शंकर का वर पाकर अभिमान से उन्मत्त हो उठा है। इसके उन पुत्रों को भी जानता हूँ जिनमें माल्यवान सबसे बड़ा है। वे नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। अतः मैं क्रोध पूर्वक उनका विनाश करूंगा। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। सब कुछ करने में समर्थ भगवान विष्णु के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे उन जनार्दन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं के इस उद्योग का समाचार सुनकर निशाचर माल्यवान ने अपने दोनों वीर भाइयों से इस प्रकार कहा, सुनने में आया है कि देवता और ऋषि मिलकर हम लोगों का वध करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर यह बात कही। देव, सुकेश के पुत्र आपके वरदान के बल से उद्दंड और अभिमान से उन्मत्त हो उठे हैं। वे भयंकर राक्षस पग पग पर हम लोगों को सता रहे हैं। प्रजानाथ, राक्षसों से पराजित होकर हम उन दुष्टों के भय से अपने घरों में नहीं रहने पाते हैं। त्रिलोचन, आप हमारे हित के लिए उन असुरों का वध कीजिए। दाहकों में श्रेष्ठ रुद्रदेव, आप अपने हुंकार से ही राक्षसों को जलाकर भस्म कर दीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर अंधक शत्रु भगवान शिव ने अस्वीकृति सूचित करने के लिए
अपने सिर और हाथ को हिलाते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, सुकेश के पुत्र रणभूमि में मेरे हाथ से मारे जाने योग्य नहीं हैं, परंतु मैं तुम्हें ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दे दूंगा जो निश्चय ही उन सब का वध कर डालेंगे, जिनके हाथ में चक्र और गदा सुशोभित है, जो पीतांबर धारण करते हैं, जिन्हें जनार्दन और हरि कहते हैं, तथा जो श्रीमान नारायण के नाम से विख्यात हैं, उन्हीं भगवान की शरण में तुम सब लोग जाओ। भगवान शंकर से यह सलाह पाकर उन कामदाहक महादेव जी को प्रणाम करके देवता नारायण के धाम में जा पहुंचे और वहां उन्होंने उनसे सब बातें बताई। अगला पृष्ठ संख्या 612 श्लोक संख्या 32। तब उन नारायण देव ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, देवगण, मैं उन देवद्रोहियों का नाश कर डालूंगा, अतः तुम लोग निर्भय हो जाओ। राक्षस शिरोमणियों, इस प्रकार भयभीत देवताओं के समक्ष श्री हरि ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है, अतः अब इस विषय में हम लोगों के लिए जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करना चाहिए। हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथ से हुई है। नमुचि, कालनेमी, वीर शिरोमणि, संह्लाद, नाना प्रकार की माया जानने वाले राधेय, धर्मनिष्ठ, लोकपाल, यमलार्जुन, हार्दिक्य, शुंभ और निशुंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुर और दानव समर भूमि भगवान विष्णु का सामना करके पराजित ना हुए हों, ऐसा नहीं सुना जाता। फिर से पढ़ रहे लास्ट पार्ट। हार्दिक्य, शुंभ और निशुंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुर और दानव समर भूमि में भगवान विष्णु का सामना करके पराजित ना हुए हों, ऐसा नहीं सुना जाता। ऐसा नहीं सुना जाता। तो यहाँ पे ये निश्चित है, मतलब ना हो इसका मतलब 2 नेगेटिव इक्वल टू 1 पॉजिटिव। हाँ। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 37। उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे, वे सबके सब माया जानते थे, सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल तथा शत्रुओं के लिए भयंकर थे। ऐसे सैकड़ों और हजारों असुरों को नारायण देव ने मौत के घाट उतार दिया। इस बात को जानकर हम सबके लिए जो उचित कर्तव्य हो वही करना चाहिए। जो नारायण देव हमारा वध करना चाहते हैं, उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य है। जो नारायण देव हमारा वध करना चाहते हैं, उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य है। माल्यवान की यह बात सुनकर सुमाली और माली अपने उस बड़े भाई से उसी प्रकार बोले जैसे दोनों अश्विनी कुमार देवराज इंद्र से वार्तालाप कर रहे हों। एक मिनट से जैसे दोनों अश्विनी कुमार देवराज इंद्र से वार्तालाप कर रहे हों। तो ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ सडनली ऐसे ही दोबारा पढ़िए उसमें पढ़िए। माल्यवान को कंपेयर किया गया इंद्र के साथ, ठीक है ना। अच्छा, जैसे माल्यवान का इंद्र से कंपैरिजन समझ में आया। अश्विनी कुमारों का यहाँ लाना
ये दोनों जैसे अजीत देर अश्विनी कुमार, ये दोनों। अच्छा। कौन? सुमाली और माली। ओके ओके। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 40। हाँ भैया। जैसे जो ये माल्य शब्द बार बार यूज हो रहा है, माली सुमाली, ये जो हम पहनने की माला होती है उसी के संबंध में है क्या शब्द, या इसका फूलों की जो माला होती है वो? माल्यवान, माली, सुमाली, ये माली मतलब ये गार्लैंड की बात है। गार्लैंड की बात है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 41, श्लोक संख्या 40 सॉरी। वे बोले, राक्षस राज, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपभोग भी किया है। ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपभोग भी किया है। हमें रोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है और हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना की है। यही नहीं, हमने अपने शस्त्रों के बल से देवसेना रूपी अगाध समुद्र में प्रवेश करके ऐसे ऐसे शत्रुओं पर विजय पाई है जो वीरता में अपना सानी नहीं रखते हैं, जो वीरता में अपना सानी नहीं रखते थे। अतः हमें मृत्यु से कोई भय नहीं है। नारायण, रुद्र, इंद्र। सॉरी अनिल जी। नमस्ते संजय। नमस्ते। संजय, इसमें अभी जो बोले हैं कि कर्तव्य मार्ग में धर्म की स्थापना की है, मतलब वो जो भी कर रहे हैं वो सही दिशा पे कर रहे हैं, उसका मतलब वही है? हाँ, मतलब जो करने लायक है उसको कंटिन्यूसली करना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नहीं इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। क्या देखिए, जो उसको राक्षस और देव में फर्क क्या है कि राक्षस चाहे तो देवता से अच्छा काम कर सकते हैं पर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं। वो इसी को राक्षस कहा जाता है। देखें रावण जो है ना, ही कैन डू बेटर देन इंद्र, है कि नहीं? मगर प्रॉब्लम क्या है कि नहीं, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ठीक है ना? हाँ, पावर आ जाता है फिर। हाँ। थैंक यू। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 42। नारायण, रुद्र, इंद्र तथा यमराज ही क्यों ना हो, सभी सदा हमारे सामने खड़े होने में डरते हैं। राक्षसेश्वर विष्णु के मन में भी हमारे प्रति द्वेष का कोई कारण तो नहीं है, क्योंकि हमने उनका कोई अपराध नहीं किया है। केवल देवताओं के चुगली खाने से। ये जो भी मनीला ने प्रश्न पूछा कि मतलब राक्षस और ये जो दानव हैं, ये लोग भी कार्य अच्छा कर सकते हैं, पर सिंस ये धर्म के प्रति तो कभी कार्य नहीं करते ना, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि उनका कार्य क्या होता है कि दिखाने के लिए, अहंकार के लिए होता है, धर्म के लिए नहीं होता है। अभी देखिए, जो कार्य देवता लोग कर रहे हैं, देवता ने क्या अपना धर्म, वो अपना ड्यूटी समझ के वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, अलग बात है। दे आर कंटिन्यूइंग टू डू, है कि नहीं? वो काम बंद नहीं कर रहे हैं, चला रहे हैं। और राक्षस लोग क्या है, आज तो बहुत जबरदस्ती कर देंगे और कल जो है बस पी के सो जाएंगे, है कि नहीं? देखेंगे कल उठ जागेंगे तो कल करेंगे क्या, लेट अस सी। जागेंगे तो कर देंगे, समझ गए भैया? देखिए ना, आपने कल ऑफिस में आके ऑफिस खोल सकते हैं क्या बोलेगा वो? पता नहीं, मैं उठ सकता हूँ, उठूंगा तो फिर मैं जरूर खुलूंगा, है कि नहीं? क्योंकि रात भर में पी के आया हूँ और मेरा कल सुबह में उठ जाऊंगा तो मैं जरूर खोलूंगा, नहीं तो सॉरी, है कि नहीं? तो वो भरोसा नहीं हो सकता उनके साथ, है कि नहीं? हाँ। तो ये जो कह के करते हैं, मतलब वो धर्म तो किया पर वो धर्म सिर्फ कहने में रहा, या फिर धर्म नहीं किया, उन्होंने कार्य किया है। दे डू द एक्शन, कर्म करते हैं, धर्म नहीं करते हैं, यही बात है।
धर्म और कर्म फर्क क्या? देवता लोगों ने धर्म करते हैं और राक्षस लोगों ने कर्म करते हैं, है कि नहीं? क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। एक आए कौन? धर्म क्षेत्र, और दूसरा आए कुरुक्षेत्र। कौन कुरुक्षेत्र, कौन धर्म क्षेत्र? पांडव लोगों ने आए हैं धर्म क्षेत्र, पांडव के लिए वो धर्म क्षेत्र है। हाँ। और कौरव के लिए वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में कुरु मतलब कर्म, है कि नहीं? हाँ, तो कर्म करना, राक्षस लोग कर्म कर सकते हैं, धर्म देवता ही कर सकते हैं, ठीक है ना? है कि नहीं? ये नहीं कि धर्म कर्म से अच्छा होता है, वो बात नहीं है, दे कैन डू बेटर, मगर कल का भरोसा नहीं है, ठीक है ना? तो सिंसी अगर मतलब जैसे हम समझ रहे हैं कि जो धर्म को भी अधिक कर देने से वो कर्म बन जाता है, अधिक नहीं है उसको। देखिए धर्म और कर्म क्या है, देखिए आपने निश्चित किया है कि मैं कल आके, है कि नहीं, ये क्या कहते हैं, ये पेड़ को पानी में दूंगा मैंने, ये आपने निश्चित कर दिया, और आया आपने पानी ज्यादा नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा देके चले गए, ठीक है ना? और दूसरा आया पूरा पानी पूरा भर के दिया, और फिर दूसरा दिन क्या करेगा? भूल गया, नहीं चला। तो वो अच्छा है कि रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना? ठीक है, कौन सा अच्छा है? रोज थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। हाँ, एक दिन पूरा भरपूर दे दिया और दूसरा दिन भूल गया, है कि नहीं? फिर जब याद आया फिर आगे भर दिया, भर के दे दिया। अच्छा। उससे अच्छा है, ये अच्छा है कि रोज, हम रोज ज्यादा नहीं दे सकते, मेरे पास टाइम नहीं है, मगर मैं थोड़ा थोड़ा जरूर दे दूंगा, ठीक है ना? उसको इसीलिए उनको सुर, वही सुर भी कह रहा था ना, सुर जो आपने बताया था। हाँ, है कि नहीं? वो कंटिन्यूअसली, है कि नहीं, अपना काम बंद नहीं करते हैं, है कि नहीं? अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं अलग बात है, मतलब कितने करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, है कि नहीं? जी सर, थैंक यू सर। सॉरी सिंसे, श्लोक संख्या 42 एक बार फिर से पढ़ेंगे। नारायण, रुद्र, इंद्र तथा यमराज ही क्यों ना हो, सभी सदा हमारे सामने खड़े होने में डरते हैं। श्लोक संख्या 43। राक्षसेश्वर, विष्णु के मन में भी हमारे प्रति द्वेष का कोई कारण तो नहीं है, क्योंकि हमने उनका कोई अपराध नहीं किया है। केवल देवताओं के चुगली खाने से उनका मन हमारी ओर से फिर गया है। इसलिए हम सब लोग एकत्र हो एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चलें और आज ही देवताओं का वध कर डालने की चेष्टा करें, जिनके कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है। ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए अपने उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना साथ में ले जंभ एवं वृत्र आदि की भांति कुपित हो वे युद्ध के लिए निकले। श्री राम पूर्वोक्त मंत्रणा करके उन सभी महाबली विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए कूच कर दिया। अगला पृष्ठ संख्या 613। अपने बल का घमंड रखने वाले वे समस्त देवद्रोही राक्षस रथ, हाथी जैसे घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, शिशुमार, सर्प, मगर, कछुआ, मत्स्य, गरुण तुल्य पक्षी, सिंह, बाघ, सुअर, मृग और नीलगाय आदि वाहनों पर सवार हो लंका छोड़कर युद्ध के लिए देवलोक की ओर चल दिए। लंका में रहने वाले जो प्राणी अथवा ग्राम देवता आदि थे, वे सब अपशकुन आदि के द्वारा लंका के भावी विध्वंस को देखकर भय का अनुभव करते हुए मन ही मन खिन्न हो उठे।
उत्तम रथों पर बैठे हुए सैकड़ों और हजारों राक्षस तुरंत ही प्रयत्न पूर्वक देवलोक की ओर बढ़ने लगे। उस नगर के देवता राक्षसों के मार्ग से ही पूरी छोड़कर निकल गए। उस नगर के देवता राक्षसों के मार्ग से ही पुरी छोड़कर निकल गए। उस समय काल की प्रेरणा से पृथ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो राक्षसों के विनाश की सूचना दे रहे थे। बादल गरम गरम रक्त और हड्डियों की वर्षा करने लगे। समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ गए और पर्वत हिलने लगे। सर ये जैसे हड्डियों की वर्षा और गरम गरम रक्त की वर्षा, ये क्या सच में ऐसे होता है या इसका दूसरा मीनिंग है सर? मीनिंग दूसरा है उसका मीनिंग दूसरा है उसका। अच्छा, ठीक है ना? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 55। मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले प्राणी विकट अट्टहास करने लगे और भयंकर दिखाई देने वाली गीदड़ियां कठोर आवाज में चीत्कार करने लगी। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः गिरते विलीन होते से दिखाई देने लगे। गीधों का विशाल समूह मुख से आग की ज्वाला उगलता हुआ राक्षसों के ऊपर काल के समान मंडराने लगा। कबूतर, तोते और मैने लंका छोड़कर भाग चले। कौवे वहीं काव काव करने लगे। बिल्लियां भी वहीं गुर्राने लगी तथा हाथी आदि पशु आर्तनाद करने लगे। राक्षस बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे। वे काल के पाश में बंध चुके थे, इसलिए उन उत्पातों की अवहेलना करके युद्ध के लिए चलते ही गए, लौटे नहीं। माल्यवान, सुमाली और महाबली माली, माल्यवान, सुमाली और महाबली माली, ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। जैसे देवता ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार उन सब निशाचरों ने माल्यवान पर्वत के समान अविचल माल्यवान का ही आश्रय ले रखा था। सेंसे इनको बार बार ये अग्नि जैसे संबोधित क्यों कर रहे हैं तीनों को? ये जो 59 में भी कहा है, इनको फिर से जो है एक अग्नि की तरह संबोधित किया है प्रज्वलित। देखिए जो राक्षस लोग जो है ना, उनका जो पावर है जी, अग्नि जैसे, मतलब अग्नि का मतलब ये पॉजिटिव ही नहीं है, नेगेटिव। जो जलाने वाला, जो घर जलाता है वो भी अग्नि है ना, है कि नहीं? नेगेटिव का है कि नहीं? जो पहले भी बताया कि जो है कि नहीं, तीन अग्नियों के समान। हाँ, जो नेगेटिव भाव बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं है। अच्छा जी, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 60। जैसे देवता ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार उन सब निशाचरों ने माल्यवान पर्वत के समान अविचल मत्स्यवान का ही आश्रय ले रखा था। श्लोक संख्या 61। राक्षसों की वह सेना महान मेघों की गर्जना के समान कोलाहल करती हुई विजय पाने की इच्छा से देवलोक की ओर बढ़ती जा रही थी। उस समय वह सेनापति माली के नियंत्रण में थी। देवताओं के दूत से राक्षसों के उस युद्ध विषयक उद्योग की बात सुनकर
भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया। भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया। वे सहस्र सूर्यों के समान दीप्तिमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा तरकस लिए गरुड़ पर सवार हुए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सहायकों से पूर्ण 2 चमचमाते हुए तुणीर बांध लिए। चमचमाते हुए तुणीर बांध रखे थे। उन कमल नयन श्री हरि ने अपनी कमर में पट्टी बांधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका ली थी। इस प्रकार शंख, चक्र, गदा, शार्ंग, धनुष और खड्ग आदि उत्तम आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले, अगला पृष्ठ संख्या 614, सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पर आरूढ़ हो वे प्रभु उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुरंत चल दिए। गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वे पीतांबरधारी श्याम सुंदर श्री हरि सुवर्णमय मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। उस समय सिद्ध, देवर्षि, बड़े बड़े नाग, गंधर्व और यक्ष उनके गुण गा रहे थे। असुरों की सेना के शत्रु वे श्री हरि हाथों में शंख, चक्र, गदा और शार्ंग धनुष लिए सहसा वहां आ पहुंचे। गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु के झोंके खाकर वह सेना क्षुब्ध हो उठी। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगी और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा है। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे, रक्त और मांस से सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनके द्वारा वे सहस्त्रों निशाचर भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेर कर उन पर चोट करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 6ठा सर्ग पूरा हुआ। सप्तमः सर्गः भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों का संहार और पलायन। श्लोक संख्या 1। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे बादल जल की वर्षा से किसी पर्वत को आप्लावित करते हैं, उसी प्रकार गर्जना करते हुए वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पार्वती को पीड़ित करने लगे। पर्वत को सॉरी सेंसे, क्या हो गया मैं, सॉरी सेंसे। वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे। श्लोक संख्या 2। भगवान विष्णु का श्री विग्रह उज्ज्वल श्याम वर्ण से सुशोभित था और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए वे श्रेष्ठ निशाचर नीले रंग के दिखाई देते थे। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो अंजनगिरी को चारों ओर से घेर कर मेघ उस पर जल की धारा बरसा रहे हों। जैसे टिड्डी दल धान आदि के खेतों में पतंगे आग में
डंक मारने वाली मक्खियां मधु से भरे हुए घड़े में और मगर समुद्र में घुस जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के धनुष से छूटे हुए वज्र, वायु तथा मन के समान वेग वाले बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे जैसे प्रलय काल में समस्त लोग उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। रथ पर बैठे हुए योद्धा रथों सहित, हाथी सवार हाथियों के साथ, घुड़सवार घोड़ों सहित तथा पैदल पांव पयादे ही आकाश में खड़े थे। उन राक्षस राजों के शरीर पर्वत के समान विशाल थे। उन्होंने सब ओर से शक्ति, रिष्टि, तोमर और बाणों की वर्षा करके भगवान विष्णु का सांस लेना बंद कर दिया। भगवान विष्णु का सांस लेना बंद कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे प्राणायाम द्विज के श्वास को रोक देते हैं। जैसे मछली महासागर पर प्रहार करे, उसी तरह वे निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा श्री हरि पर चोट करते थे। उस समय दुर्जय देवता भगवान विष्णु ने अपने शार्ंग धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ किया। अगला पृष्ठ संख्या 615। वे बाण धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे, अतः वज्र के समान असह्य और मन के समान वेगवान थे। उन पैने बाणों द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जैसे हवा उमड़ी हुई बदली एवं वर्षा को उड़ा देती है, उसी प्रकार अपनी बाण वर्षा से राक्षसों को भगाकर पुरुषोत्तम हरि ने अपने पांचजन्य नामक महान शंख को बजाया। संपूर्ण प्राण शक्ति से श्री हरि के द्वारा बजाया गया वह जल जनित शंखराज भयंकर आवाज से तीनों लोकों को व्यथित करता हुआ सा गूंजने लगा। जैसे वन में दहाड़ता हुआ सिंह मतवाले हाथियों को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार उस शंखराज की ध्वनि ने समस्त राक्षसों को भय और घबराहट में डाल दिया। वह शंख ध्वनि सुनकर शक्ति और साहस से हीन हुए घोड़े युद्ध भूमि में खड़े न रह सके। हाथियों के मद उतर गए और वीर सैनिक रथों से नीचे गिर पड़े। सुंदर पंख वाले उन बाणों के मुख भाग वज्र के समान कठोर थे। वे शार्ंग धनुष से छूटकर राक्षसों को विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में घुस जाते थे। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए उन बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति धराशायी होने लगे। श्री हरि के चक्र के आघात से शत्रुओं के शरीर में जो घाव हो गए थे, उनसे उसी तरह रक्त की धारा बह रही थी, मानो पर्वतों से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। शंखराज की ध्वनि, शार्ंग धनुष की टंकार, शंखराज की ध्वनि, शार्ंग धनुष की टंकार तथा भगवान विष्णु की गर्जना, इन सब के तुमुल नाद ने राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। भगवान ने
तो एक बार फिर से पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 16। शंखराज की ध्वनि, शार्ंग धनुष की टंकार तथा भगवान विष्णु की गर्जना, इन सबके तुमुल नाद से राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। इन सबके तुमुल नाद ने राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। भगवान ने राक्षसों के कांपते हुए मस्तकों, बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं और तरकसों को अपने बाणों से काट डाला। जैसे सूर्य से भयंकर किरणें, समुद्र से जल के प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर्प और मेघ से जल की धाराएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाए और शार्ंग धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण तत्काल इधर उधर दौड़ने लगे। जिनसे कई जगह पे विष्णु जी, कई जगह पे श्री हरि जी और कई जगह पे नारायण जी का नाम रेफर किया जा रहा है, बट यहाँ पर उसी हिसाब से रेफर कर रहे हैं ना ये, मतलब फिलॉसफी के हिसाब से नहीं कि नारायण अर्थात ज्ञान वाला टॉपिक बोल रहे हैं। यहाँ सारा उनका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से विष्णु जी का नाम जो है अलग अलग नाम लिया जाता है कि नहीं? हाँ। पर्टिकुलरली यहाँ पे देखिए बार बार अपना क्या कहते हैं, शंकराज नहीं ये जो अगस्त्य जी हाँ तो क्या कहते हैं, भगवान राम को क्या कहते हैं कि इंद्र का छोटा भाई। अच्छा, है कि नहीं? क्या बोलते हैं उनको, विष्णु जी को इंद्र का छोटा भाई। हाँ। तो इंद्र का छोटा भाई क्यों कहते हैं? जैसे उपेंद्र, वामन अवतार, उपेंद्र के रूप में वामन अवतार लेते, अभी क्यों वामन अवतार, बात क्या, अभी जो बाकी जो ये राक्षस लड़ रहे हैं वामन अवतार कोई संपर्क नहीं है ना। अच्छा, बलि के लिए वामन अवतार ठीक थे। अभी ये जो इनके साथ लड़ाई हो रहा है तो वो छोटा भाई कहने का क्या मतलब है? अच्छा, इंद्र का छोटा भाई, इंद्र का छोटा भाई, एक मिनट से मदद किया सुग्रीव ने ना, सुग्रीव। तो सुग्रीव जीव है, उनके अंदर राम जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो सुग्रीव जी हुए वाली थे सूर्यपुत्र, सुग्रीव जी इंद्रपुत्र, उस सेंस में यहाँ पे देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भगवान विष्णु जब जब अवतार लेते हैं, है कि नहीं, क्यों लेते हैं? जैसे देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए, मनुष्य तो देवता कार्य किसको पूरा करने के लिए दिया, काम दिया गया? विष्णु जी को ही पूरा नहीं, ये काम दिया गया इंद्र को दिया गया। ये संसार को रक्षा करने का काम है, इंद्र का काम है, विष्णु का काम नहीं है, ठीक है ना। तो जब इंद्र पूरा नहीं कर पाता है तो उनको हेल्प करने के लिए इनको आना पड़ता है। किसको? विष्णु भगवान को। हाँ। आना पड़ता है। क्यों आते हैं? कि इंद्र को हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा। तो यहाँ पे भगवान राम जी क्यों आए, उतर आए? क्योंकि रावण का प्रकोप बढ़ गया था और देवता जो इंद्र नहीं मार पाएगा, इंद्र नहीं कर सकता है। हाँ। तो इसीलिए भगवान राम को आना पड़ा, ठीक ना। उसको याद दिलाने के लिए अगस्त्य जी उनको याद दिला रहे हैं, आप क्यों आए हैं? इंद्र का छोटा भाई बनके। आपका काम है इंद्र को हेल्प करने के लिए। ये काम तो असली इंद्र का काम है, वह इंद्र नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आप आके उनका काम पूरा करते हैं, है कि? इसलिए इंद्र का छोटा भाई है कि नहीं? अंडरस्टूड। हाँ संजय, है कि? हाँ। तो भगवान को यहाँ पे ज्यादातर इंद्र का छोटा भाई कहा जाता है, इसलिए क्योंकि भगवान बार बार इंद्र को हेल्प करने के लिए आते हैं। थैंक यू संजय, थैंक यू। तो मतलब यहाँ नाम अलग अलग, जो भी श्लोक संख्या 18 वापस पढ़ेंगे वहां नारायण जी का रेफर कर रहे हैं, तो और पहले विष्णु भगवान का, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं अलग अलग नाम, क्योंकि नाम जो है ना उसे कॉन्टेक्स्ट हिसाब से आता है। लेकिन विष्णु क्यों आता है, विष्णु कब आता है? जब से संसार के लिए कुछ मेंटेन करने वाली एक्टिविटी होंगी, तो विश्व का विष्णु का नाम किसी लिए विष्णु? लोपा जी, किसके लिए विष्णु है? आपने समझाए थे कि विष मीन्स प्रविशति, तो जो सबके प्राणी, सब प्राणी के अंदर
कॉन्शियस चेतना रूप में बसे हैं, तो प्रविष्ट किए हैं। नहीं, यहाँ पे विष्णु नहीं, विष्णु का काम क्या है कि हमारा जो हमारा पैर का जो अधिष्ठा देवता कौन है? विष्णु जी। विष्णु है। जो पैर का काम होता है, संसार के लिए पैर का काम आता है, तो विष्णु का याद होता है कि नहीं? पादस्य विष्णु, है कि नहीं? पैर का अधिष्ठान देवता कौन है? विष्णु जी है। तो जो पैर का काम आएगा, पैर का काम क्या होता है? संसार को इधर से उधर जो जाना होता है, ये काम आता है, तो विष्णु का काम आता है। नारायण क्या होता है? जो ज्ञान के काम आता है, ठीक है ना? तो सब अलग अलग कंटेक्स्ट में बदल जाता है। थैंक यू सेंसे। आज विष्णु जी की कृपा हुई थी, यानी बहुत चले थे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 18। जैसे सूर्य से भयंकर किरणें, समुद्र से जल के प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर्प और मेघ से जल की धाराएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाए और शार्ंग धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण तत्काल इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे शरभ से सिंह, सिंह से हाथी, हाथी से बाघ, बाघ से चीते, चीते से कुत्ते, कुत्ते से बिलाव, बिलाव से सांप और सांप से चूहे डर कर भागते हैं, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे। उनके कौन किससे भागता है देखा ना अभी? फूड चेन बता रहे थे इनसे पूरा डर के हिसाब से। संसार डर से ही चलता है, ठीक है ना? हाँ, भयात। उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे। उनके भगाए हुए बहुत से राक्षस धराशायी हो गए। सहस्रों राक्षसों का वध करके भगवान मधुसूदन ने अपने शंख पांचजन्य को उसी तरह गंभीर ध्वनि से पूर्ण किया जैसे देवराज इंद्र मेघ को जल से भर देते हैं। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। नारायण के सायकों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी, तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन श्री हरि को आगे बढ़ने से रोका। अगला पृष्ठ संख्या 616। जैसे कुहरा सूर्य देव को ढक लेता है, उसी तरह सुमाली ने बाणों से भगवान विष्णु को आच्छादित कर दिया। यह देख शक्तिशाली राक्षसों ने पुनः धैर्य धारण किया। उस बलाभिमानी निशाचर ने बड़े जोर से गर्जना करके राक्षसों में नूतन जीवन का संचार करते हुए रोष पूर्वक आक्रमण किया। जैसे हाथी सूंड को उठाकर हिलाता हो, उसी तरह लटकते हुए आभूषण से युक्त हाथ को ऊपर उठाकर हिलाता हुआ वह राक्षस विद्युत सहित सजल जलधर के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गर्जते हुए सुमाली के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक काट डाला। इससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। उन घोड़ों के चक्कर काटने से उनके साथ ही राक्षस राज सुमाली भी चक्कर काटने लगा। ठीक उसी तरह जैसे अजितेंद्रिय मनुष्य विषयों में भटकने वाली इंद्रियों के साथ साथ स्वयं भी भटकता फिरता है। श्लोक संख्या 30 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उन घोड़ों के चक्कर काटने से
उनके साथ ही राक्षस राज सुमाली भी चक्कर काटने लगा। ठीक उसी तरह जैसे अजितेंद्रिय मनुष्य विषयों में भटकने वाली इंद्रियों के साथ साथ स्वयं भी भटकता फिरता है। इंद्रिय जो है ना, घोड़े जो है इंद्रिय से तुलना किया जाता है। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 31। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे, तब माली नामक राक्षस ने युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर गरुड़ की ओर धावा किया। राक्षसों पर टूटते हुए महाबाहु विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे पक्षी क्रौंच पर्वत के छिद्र में प्रवेश करते हैं। जैसे जितेंद्रिय पुरुष मानसिक व्यथाओं से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए सहस्रों बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। तदनंतर खड्ग और गदा धारण करने वाले भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। वज्र और बिजली के समान प्रकाशित होने वाले वे बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे, मानो सर्प अमृत रस का पान कर रहे हों। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काट कर घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर राक्षस प्रवर माली गदा हाथ में लेकर कूद पड़ा, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर से छलांग मारकर नीचे आ गया हो। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा का और इंद्र ने पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, उसी तरह माली ने पक्षीराज गरुड़ के ललाट में अपनी गदा द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। माली की सदा से अत्यंत आहत हुए माली की गदा से अत्यंत आहत हुए गरुड़ वेदना से व्याकुल हो उठे। उन्होंने स्वयं युद्ध से विमुख होकर भगवान विष्णु को भी विमुख सा कर दिया। माली ने गरुड़ के साथ ही जब भगवान विष्णु को भी युद्ध से विमुख सा कर दिया, तब वहां जोर जोर से गरजते हुए राक्षसों का महान शब्द गूंज उठा। अगला सकते हैं। अच्छा अच्छा ये सॉरी सिंसे अभी वो नहीं सबको बताने के ना सब लोग हैं, तो अभी गोल्डन वीक के वजह से तो कुछ दिन क्लास नहीं होगा। तो अगले बार जब क्लास होगा तो फिर मैंने ग्रुप में थोड़ी 7-8 दिन के लिए अभी क्लास नहीं होगा, उसके बाद करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा 7-8 दिन गोल्डन वीक छुट्टी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब होगा मैं बता दूंगी फिर ग्रुप में। ओके, थैंक यू रूपा जी। नमस्ते सेंसेई। कल से क्लास नहीं है तो प्लीज थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ना आप लोग कोई लॉगिन करते हो तो वो रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है, तो थोड़ा प्लीज याद रखिएगा। थैंक यू लोपा जी। नमस्ते सेंसेई। नमस्ते।